गुंजन जी, अपराध अपराध होता है, उसको हम भाजपा कांग्रेस में अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा और अपराधी को कहीं ना कहीं राजनीतिक बचाव की तरफ हम ले जाएंगे। जिस तरीके का काम डॉक्टर वाणी जी ने किया अभी कि कांग्रेस का है तो हम उसे आरोपी लगा दें, भाजपा का है तो हम उसको क्लीन चिट देने की कोशिश करें, ये चीजें ठीक नहीं है। पूर्व में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा, अभी छतरपुर में एक घटना हुई जिसमें टीआई को आत्महत्या करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के कारण। अब बात आई कि वो ब्लैकमेल करती थी, किस बात पे ब्लैकमेल करती थी? उन्होंने उनको घर दिलाया, उन्होंने उसको गाड़ी दिलाई, उनकी मां के अलग आरोप हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि एक पुलिस अधिकारी जिसका समय समय पे जो ट्रेंड है, वो हमारे आपके जैसा आम नागरिक नहीं है, वो ट्रेंड है, उसको समय समय पे अपडेट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, मनोबल बढ़ाया जाता है, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है, सारी चीजों की ट्रेनिंग। अगर वो व्यक्ति गोली मार लेता है किसी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री से प्रताड़ित होकर के, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, जिनके अवैध संबंधों को लेकर के सभी को पता है कि किस तरीके के अवैध संबंध थे, और उन अवैध संबंधों को लेकर के आपस में दो महिलाओं ने एक दूसरे की हत्या की सुपारी देना और हत्या करवा दी थी। और भाजपा की बिजावर से विधायक रही आशा रानी जी, उनके घर में भी नौकरानी की हत्या हुई और उस हत्या की वो आरोपी निकली। अपनी नातिन की उन्होंने हत्या करी, उस नातिन की हत्या की वो आरोपी निकली। और वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, पूर्व सांसद रहे राघव जी, अप्राकृतिक कृत्य करते हुए अपने नौकर के साथ, सभी ने वीडियो देखा, लेकिन वो दोषमुक्त हो गए। तो ये दोषारोपण हम भाजपा कांग्रेस के नाम पे लगाएं, लेकिन ये अपराधियों को बचा लेंगे हम, चाहे वो हमारे दल का हो या विरोधी दल का हो, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना है अपराधी को कठोर से कठोर सजा हो, अपराधी में न्याय का खौफ होना चाहिए, संविधान का खौफ होना चाहिए, ना कि उसको किसी तरीके का बचाव होना चाहिए। लेकिन यहां देखने में आता है गुंजन जी, सत्ताधारी दल ध्रुव नारायण सिंह जी आज वापस प्रत्याशी बनने के लिए अपना टिकट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, प्रदेश कार्यालय पे दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वही आशा रानी जी का परिवार दिखाई देता है राजनीतिक रूप में सक्रिय होकर के। वही हम वित्त मंत्री राघव जी पे तो कार्रवाई करने की बात की भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी को आगे बढ़ा दिया। तो एक परिवारवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी दंड इस तरीके से देती है कि अगर बेटे पे आरोप लगेगा तो पत्नी को आगे बढ़ा देंगे, पति पत्नी पे आरोप लगेगा तो बेटे को आगे बढ़ा देंगे, बेटी को आगे बढ़ा देंगे। ये दोषियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव के साथ बचाने का काम है, जो किसी भी दल को नहीं करना चाहिए और कठोर से कठोर सजाएं होनी चाहिए। डॉक्टर वाणी जी ने जो बात कही, मैं उस बात का जवाब दूं। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की संवेदनशीलता इससे दिखाई देती है कि जिसको उज्जैन को वो अपनी एक उपराजधानी बनाना चाहते थे, वहां 24 घंटे तक एक महिला निवृत्त होकर के घूमती रही, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ घटना हुई, निवृत्त होकर के घूमती रही पूरे शहर के अंदर, कोई देखने वाला नहीं था। जब सोशल मीडिया से और आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने चीजों को आगे लगाया, तब प्रशासन और पुलिस एक्टिव हुआ। तो ये उस जगह की है जो गृह जिला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और जिसको उपराजधानी बनाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। दूसरी बात, उनकी कैबिनेट में विजय शाह जी हैं, जो देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को केवल और केवल धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। उनपे क्या कार्रवाई करी? कौन सी संवेदनशीलता दिखाई दी जो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की बात कर रहे थे? अब मैं आपके विषय पे आ जाऊं, जो आपने विषय कहा कि ये जो शराब की घटना है, पूरा मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में केवल और केवल नशे का कारोबार। राजधानी भोपाल में ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया, या बड़े पैमाने पे, जो पूरे भारत को यहां से ड्रग्स बना करके दी जा रही थी, और यहाँ की सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को कुछ खबर नहीं थी। गुजरात पुलिस ने आके कार्रवाई करी, खुफिया तरीके से पकड़ के ले गए। बाद में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को ये अपनी बात घबराहट लगी कि यहाँ हमारा तो कुछ रोल ही नहीं था। फिर रात में आनंद फानंद में गुजरात से चिट्ठियां लिखवाई गई सोशल मीडिया के लिए, मुख्यमंत्री जी ने लिखा। उसी तरीके से अभी देखिए, जो राजधानी भोपाल में एक और घटना ड्रग्स को लेकर के चल रही है, उन ड्रग्स माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तो आप संरक्षण देंगे नशे के कारोबारियों को तो नशा फलेगा फूलेगा, अवैध कारोबारों को आप संरक्षण देंगे, अवैध कारोबार फलेगा फूलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साफ तौर पे देखा जाता है। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ जाते हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
आईएसआई का एजेंट भी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का कार्यकर्ता नेता निकला है, और उसको बचाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए। और जब वो जेल से बाहर आया जमानत पे, दोष मुक्त नहीं हुआ, केवल जमानत पे आया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसके साथ होली खेलते हुए देखे गए, फोटो वायरल हुआ उसे। तो ये अपराधियों को आप संरक्षण दे रहे हो, अपराधियों को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो अपराध तो बढ़ेगा। आज राजधानी भोपाल से लेकर के पूरा प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में केवल और केवल नशे का कारोबार हो रहा है। मैं बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं गुंजन जी। गुजरात के अंदर शराब पर प्रतिबंध है, और सबसे ज्यादा देश के अंदर अवैध कारोबार कहीं होता है तो गुजरात में होता है। बिहार के अंदर शराब का प्रतिबंध है, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, भाजपा सरकार है, वहां बनारस मंडल के अंतर्गत आने वाला पूरा का पूरा पुलिस थाना अवैध शराब भेजने का काम बिहार में करता था। पूरे थाने को सस्पेंड करने लगा। समाजवादी पार्टी के विधायक 2 साल से सदन में इस बात को उठा रहे थे। तो ये अवैध कारोबार पूरी तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार में फल फूट रहा है, संरक्षण प्राप्त कर रहा है, और जब तक ये संरक्षित करते रहेंगे अपराध और नशा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल जवाब मैं गुंजन जी जवाब दे दूं। कैबिनेट में रखना या नहीं रखना, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इनको रोक रहा है इस बात से। भारतीय जनता पार्टी में रखना है कि नहीं रखना है, इस बात के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रोक रहा है। फिर तो आप एक काम करिए, अरे तो इन्वेस्टिगेशन को कोई इससे बोलिए कि वो रेजिग्नेशन दे। उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का कोई, उनको कहीं भी कोई संवैधानिक पद लेने का कोई अधिकार नहीं है। उनके ऊपर भी मामले दर्ज हैं। बताइए कौन सा मामला दर्ज है? आप बताइए। जो भी मामले सामने आ रहे हैं, सुनिए यश जी,